मेरा नाम रोहित कुमार है। कितने अंक प्राप्त हुए हैं, किस चीज़ में अंक प्राप्त हुए हैं? मैंने इस बार नीट 2025 का एग्ज़ाम क्लियर किया है और विथ ऑल इंडिया रैंक 12,000 एंड कैटेगरी रैंक 1300 और मुझे 549 मार्क्स मिले इस बार और मैं झारखंड के टॉप मेडिकल कॉलेज में इस बार से एडमिशन लिया। किस तरीके से पूरी तैयारियां रही? जी एक्चुअली 10th के बाद ही मैं काम करने लगा था। मेडिकल शॉप में मैंने 1-2 महीने काम किया, वहीं से मेरा मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट जगा था और उसके बाद फिर मैं मोबाइल कवर का शॉप लगाता था फुल टाइम और फिर रात में अपनी पढ़ाई करता था। उसी से मैंने 12th निकाला। मैंने 12th में कॉलेज में टॉप भी किया था। उसके बाद मुझे नीट का आइडिया लगा कि नीट एग्जाम क्रैक करने से MBBS में एडमिशन होता है। फिर मैंने नीट की तैयारी ऑनलाइन सेल्फ स्टडी से की थी। फिर PW का बैच लेकर के मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत मुश्किल होता है, आदमी दिन रात पढ़ाई करता है। आपने दिन में काम किया, पिताजी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जी रात में पढ़ाई करना कितना मुश्किल रहा उस वक्त? किसका सपोर्ट रहा, क्या कुछ मन में आता था? देखिए इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरह से सपोर्ट मतलब मेरे फैमिली का तो था ही। मेरे फ्रेंड्स भी काफी अच्छे थे, उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया। मतलब कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देते थे। हालांकि कुछ लोग तो होते हैं बट उन सबको इग्नोर करना ही पड़ता है। बाकी मेरी फैमिली का मुझे मतलब पूरा सपोर्ट था। मेरी फैमिली का, मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट था। क्या कहेंगे कि दोस्त और फैमिलीज होते हैं, वो कहते हैं कि कैसे पढ़ाई कर पाओगे, पास हो नहीं पाओगे, दिन में आप ये काम कर रहे हो, आप कैसे बन पाओगे? जी मुझे भी कई काफी चीजें लोगों ने कहा था ये बात कि अगर काम कर रहे हो तो 12th भी नहीं पास कर पाओगे, ऐसा वैसा। लेकिन मैंने 12th में कॉलेज टॉप भी किया और फिर नीट का एग्जाम भी क्रैक कर लिया। कितने घंटे पढ़ाई क्या करते थे? क्या कुछ मैंने सब्जेक्ट आया था? जब मैंने 12th का बोर्ड्स दे रहा था उस वक्त तो मैं सिर्फ रात में 3-4 घंटे ही पढ़ पाता था और जब मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू की तो मैं 12-13 घंटा पढ़ता था एवरेज ऑन अ डे। रात में पढ़ना, फिर दिन में भी काम करना। जी उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल का दौर तो था। एक वक्त पे मेरे को भी लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, काफी ज्यादा मतलब मेहनत लग रहा है और रिजल्ट नहीं दिख रहा था। बट फिर करते करते ही होता है कोई चीज, एक बार में तो नहीं होगा। रिजल्ट आने के बाद किस तरह की खुशियाँ रही? क्या कुछ रिजल्ट आने के बाद तो मतलब मेरा पूरा लाइफ ही चेंज हो गया, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। क्योंकि खुद अलग सर चलकर आए थे मुझसे मिलने के लिए, मेरे शॉप पर आए, मेरे घर आए, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड से मिले, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छा लग रहा है तब से। ज्यादातर माँ बाप की मेहनत थी जी, तो माता पिता की मेहनत थी उसमें, माता आपको पिता सपोर्ट की करने मेहनत में। थी, मेरे भाई थे, मतलब उन सबका पूरा सपोर्ट था। अगर वो सब नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता, मैं 10th भी नहीं पास कर पाता। उन सबका सपोर्ट मतलब मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन है मेरा इसमें बहुत 5% ही है। 95% मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का है। आगे अब कुछ क्या प्लान है? आगे मैं MBBS करके एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ और उसके बाद मैं PG करके न्यूरोसर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में जाना चाहता हूँ। कई ऐसे लोग हैं या स्टूडेंट हैं जो मनोबल को हार जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपने कड़ी मेहनत की, क्या कहना चाहेंगे आप दोस्तों को? इस सुसाइड वाला पॉइंट तो थोड़ा सा गलत है क्योंकि देखिए किसी का अगर कोई बच्चा नहीं रहता है तो लोगों को मतलब कोई वर्ड नहीं है उसके लिए। जैसे देखिए किसी के बच्चे का माँ बाप नहीं है अगर तो उसको अनाथ कहते हैं, किसी का हस्बैंड नहीं है तो उसको विधवा कहते हैं। लेकिन अगर किसी पेरेंट्स का बच्चा नहीं है उसके लिए कोई वर्ड नहीं बना है क्योंकि वो नेचुरल फेनोमेना नहीं है। तो ये सुसाइड वाला पॉइंट तो थोड़ा सा गलत लगता है मुझे। मतलब अगर आपसे नहीं हो रहा कोई चीज तो आप दूसरे फील्ड में जाइए। हो सकता है आप उस चीज के लिए बने ना हो, किसी और चीज के लिए बने हो जिसमें आप बेहतरीन हो, वो चीज तक अभी आप पहुंचे नहीं है। तो उसके लिए मतलब निराश नहीं होना चाहिए कभी भी। और अगर कोई लोग आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं तो उनसे दूर रहिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। क्योंकि जब आपका वक्त बदलेगा तो फिर जो अभी आपको बुरा कह रहे हैं वही आपका सपोर्ट करेंगे। क्या कहेंगे माता पिता के लिए आपके? माता पिता तो मतलब मेरे लिए भगवान के रूप से मान है और अगर उनका मतलब जो भी है उन्हीं का देन है। आज अगर वो यहाँ पे मेरा आप इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो उन्हीं के बेसिस पे ले रहे हैं, उन्हीं के दम पर ले रहे हैं। मेरा कुछ वैसा है नहीं। ठीक।